राम को ऐसे मोदी जी लेकर जा रहे हैं जैसे हम लोगों के गांव गिराव में कोई दादा अपने पोते को, कोई नाना अपने नाती को अंगुली पकड़ करके ले जाता है। तो ये राम को कमतर आंकने का काम किए और राम के प्रकोप का शिकार भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ा है। बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग बेटियों का अपमान करने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि रात में बेटियां सुरक्षित चल रही हैं, गहना से लद करके चल रही हैं। तो आज बहन बेटियों का आए दिन जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है और पूरी तरह से जो है कि भारतीय उसमें इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों से ही ताल्लुकात रहने वाले लोग। पीछे देखिए पीडीए का नारी वंदन एक पोस्टर लगा है और इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में चुनी गई 5 सांसदों की तस्वीर लगी है। उस तस्वीर के साथ चौधरी लौटन राम निषाद जी हाथ जोड़े महिलाओं के सम्मान में खड़े हैं और इस पोस्टर से साफ तौर पर झलक रहा है कि पीडीए का जो नारा था, जो फॉर्मूला था, उसमें नारियों के सम्मान को नमन कर रहे हैं, उनको दी गई हिस्सेदारी को नमन कर रहे हैं। क्या किसी और पार्टी ने नारियों का वंदन नहीं किया चौधरी साहब? देखिए, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता है। समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वह करके दिखाने में विश्वास ज़्यादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति बंधन का नारा केवल देती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को देखा जाए तो वह नारियों का करुण क्रंदन होता है। और समाजवादी पार्टी की आप जो 37 हमारे प्रत्याशी जीत करके संसद में प्रवेश करेंगे उसमें 5 नारियाँ, चाहे इकरा हसन हमारी भतीजी हो, चाहे प्रिया सरोज हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, चाहे रुचि बीरा जी हो, चाहे आदरणीय डिम्पल यादव जी हो। 9 टिकट जो है कि समाजवादी पार्टी ने 62 में दिया था, जिसमें से 5 जो है कि हमारी नारी शक्ति ने जीत दर्ज करा करके संसद में जाकर के अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। इसलिए हम लोगों को यह स्लोगन चलाना पड़ा कि भाजपा में नारी क्रंदन और समाजवादी पार्टी के पीडीए में क्या क्या भाजपा में फिर से भाजपा में नारी क्रंदन और सपा के पीडीए में नारी बंधन। क्योंकि हम लोग नारी को मातृशक्ति का प्रतीक मान करके ये पोस्टर पे भी लिखवा देते, जब बन रहा था तो पोस्टर पे भी लिखवा देते। वो हो गया, दिल में रहना चाहिए हर चीज लिखे। ये बताइए, भाजपा वाले तो कहते हैं नारियों का सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कितने नारे तो दिए नारियों के सम्मान के लिए। योगी जी कहते हैं 12 बजे रात को भी निकलती हैं, संसद भेजने में डर लग रहा था। अच्छा, आपको हाथरस वाली घटना नहीं याद है क्या? वहाँ की बेटी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया? आधी रात में, जहाँ हिंदू धर्म में सनातन परंपरा में रात्रि में जो है अंत्येष्टि क्रिया नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ रात में डीजल और पेट्रोल डाल करके उस बेटी को जला दिया गया। आपको नहीं दिखाई देता कि बीएचयू में 3 दरिंदे जो भाजपा आईटी सेल के थे उस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किए? आप नहीं देखते कि भारतीय जनता पार्टी वाले यहीं गोमती नगर से एक वरिष्ठ पीसीएस की बेटी को गाड़ी में बंद करके जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का काम किए? तो 1-2 घटनाएं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग और पाखंड करती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग बेटियों का अपमान करने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि रात में बेटियां सुरक्षित चल रही हैं, गहना से लद करके चल रही हैं। तो आज बहन बेटियों का आए दिन जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है और पूरी तरह से जो है कि भारतीय उसमें लिप्त जो पाए जा रहे हैं वो किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों से ही ताल्लुकात रहने वाले लोग हैं। ये देखिए एक चीज़ हटी जरा साहब, ये नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देकर बहुजन महापुरुषों का सपना किया साकार। ये बहुजन महापुरुषों का, और ऊपर बाबा साहब की तस्वीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी जी हैं, साहू जी महाराज, उधर देखिए कर्पूरी ठाकुर साहब हैं, बीपी मंडल साहब हैं, तमाम महापुरुषों की तस्वीर आपने लगा रखी है। ये नई सपा है क्या? पुराने पोस्टरों में ऐसा नहीं दिखता था, ऐसा क्या हो गया है? इतना बड़ा परिवर्तन कैसे? देखिए, समय काल परिस्थितियों के अनुसार जो है कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। ज्योतिबा फूले पहले ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने जो कि बेटियों को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षा आंदोलन को आगे किए और सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को प्रशिक्षित करके उन्होंने विद्यालय खोलकर बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किए। और डॉक्टर फातिमा शेख उस अभियान में जो शिक्षा आंदोलन था ज्योतिबा फूले के, डॉक्टर फातिमा शेख का अभूतपूर्व योगदान था। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो क्या नारी को संपत्ति का अधिकार मिलता? मातृशक्ति को जो आज सम्मान मिल रहा है, क्या वह सम्मान मिलता? पर पहले सपा में इन महापुरुषों की इतनी डिमांड नहीं थी। आप ये बात मानते ही नहीं मानते?
देखिए मैं कह दिया प्रकृति अरे परिवर्तन ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? आता है जैसे आज और क्या ये परिवर्तन सफल होगा? देखिए जैसे कि हमारा मंडल आंदोलन जब चला तो भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति को आगे किया और हम लोगों की ये सोच थी कि अगर कमंडल को धराशायी करना है तो मंडल को हमें आगे करना पड़ेगा। ये समय का तकाजा। आप देख लीजिए कि जो कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में थी, दूसरी कार्यशाला उसकी जो है बनारस थी, तीसरी कार्यशाला उसकी प्रयागराज में थी। आप देख लो कि यही नारा देते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। अरे राम तो अजर अमर अजन्मा है, सबके दिलों में है, लेकिन ये राम के में आस्था रखने वाले लोग नहीं है। ये राम के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले नहीं है, ये राम के व्यवसायी है। अगर राम के साथ जो इन्होंने राजनीति करने का कुकर्म किया है और राम ने उनको जो है कि आप देख लीजिए कि उनको चारों खाने चित कर दिया है कि अयोध्या जो पूरे विश्व में आज चर्चा का विषय बनी हुआ है कि यह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है संविधान की प्रस्तावना को जिस दिन अंतिम रूप दिया गया 22 जनवरी को इन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया और राम की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। और राम को ऐसे मोदी जी लेकर जा रहे हैं जैसे हम लोगों के गांव गिराव में कोई दादा अपने पोते को, कोई नाना अपने नाती को अंगुली पकड़ करके ले जाता है। तो ये राम को कमतर आंकने का काम किए और राम के प्रकोप का शिकार भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ा है, जो 80 में 80 का दावा कर रहे थे। अयोध्या में मुंह की खाली पड़ी है। अयोध्या हारे, अंबेडकर नगर हारे, सुल्तानपुर हारे, बाराबंकी हारे, अमेठी हारे, यानी कि पूरा मंडल की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित। बनारस में आप देख लीजिए। राम का प्रकोप है कि राम है ही नहीं? देखिए या तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जो राम काल्पनिक है कि राम का यह प्रकोप है। राम इनको सिद्ध करें कि राम काल्पनिक हैं या राम का प्रकोप उनके ऊपर लगा है। इसलिए अयोध्या मंडल की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और दूसरी कार्यशाला जो इनकी काशी है, काशी को किसी तरह से 20,000 गुजराती बनिया आकर के घर घर में लिफाफा, मोटा मोटा लिफाफा बांटने का काम किए। प्रशासनिक गुंडई वहां पर कराई गई, तब जाकर किसी तरह काशी की सीट बची है। और शेष गाजीपुर हो, जौनपुर हो, मछली शहर हो, चंदौली हो, चारों सीटें जो है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने जीता है। काशी मथुरा इन्होंने बचा लिया है। अभी लोग जो है वो कहते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो उनके पास अभी काशी मथुरा बाकी। जहाँ इनकी धार्मिक कार्यशाला चल रही थी, जहाँ से नफरत की राजनीति हिंदू मुसलमान भारत और पाकिस्तान कर रहे थे। आप प्रयागराज मंडल की देख लो, 5 सीटें हैं, चाहे वो फतेहपुर है, चाहे प्रयागराज है, और चाहे जो है कि प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी हो। केवल यह केन प्रकार प्रशासनिक मदद से फूलपुर की सीट 2200-2300 वोट से जो की जीतने का काम किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कारनामा रहा है वह जग जाहिर हो गया है। जनता जान गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है राम के नाम का राजनीतिकरण करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। अब मेरा तो सवाल है, ऐसे ही बेटियों का भी नाम इस्तेमाल कर रहे थे, आपने ये पोस्टर लगवा दिया। हमारे यहाँ 5 सांसद है भारतीय जनता पार्टी में। एक वो भी कह लीजिए कि अब वह शब्द नहीं, जैसे एक सहेली का पति चोर थी, मंगलसूत्र छीनने वाली थी, तो उसको तो अमेठी की जनता ने तो उसको रास्ता दिखा दिया, बड़े बड़े डिंगे आंकड़े वाली। और वो भी प्रकाश कौर का मंगलसूत्र छीनने वाली है, किसी तरह से उनकी आबरू बच गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना कि ये नारियों के प्रति इनकी आस्था नहीं है, मातृशक्ति का अपमान करने का काम करते हैं। तो क्या सपा में आगे भी नारियों का ऐसे ही सम्मान रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आपके सामने है, 9 टिकट हम लोगों ने दिया, 5 हमारी मातृशक्ति की प्रतीक हमारी बहन बेटियां जो है कि जीत करके संसद में अपनी आवाज विधानसभा और इसी अनुपात में भारतीय जनता पार्टी में हम लोग तो कहते हैं, हमारे नेताजी भी कहते थे, परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, कि जो 33% महिला आरक्षण का कोटा है, भाई 50% कर दो ना, जितनी उनकी जनसंख्या है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) के तहत जितनी जनसंख्या है नारियों की हो, और कोटा में कोटा होना चाहिए। केवल महिला के नाम पर आरक्षण का हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन उसमें ओबीसी, SC, ST की महिलाओं को भी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिले, उस महिला आरक्षण बिल का हम लोग समर्थन करते हैं। और हम लोग केवल नहीं कि आरक्षण का बिल पास हो जाएगा तभी, हम लोग जो है कि महिलाओं को जो है समुचित भागीदारी देने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर महिलाओं की शक्ति का सदुपयोग नहीं किया गया, और यह एक गाड़ी की 2 पहिया माने जाते हैं, चाहे वो परिवार में हो, अगर महिला अधूरी है तो पुरुष भी अधूरा है। इसलिए जो है स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, स्वस्थ संसदीय परंपरा को मजबूती प्रदान करने के लिए महिलाओं की भी जो है कि हर स्तर पर
भागीदारी और उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी जो है हर स्तर पर जो है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे करके, सम्मान दे करके नारी बंधन करने का काम करती है, नारी को सम्मान देने का काम करती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ खुद इनकी तस्वीर लगी है चौधरी लडराम निषाद जी की। ये महिलाओं के सम्मान में, नारियों के सम्मान में हाथ जोड़े खड़े हैं। और ये समाजवादी पार्टी के दी गए टिकटों में से 5 सांसद, इस बार सबसे ज़्यादा अकेले समाजवादी पार्टी से 5 सांसद चुन के संसद जा रही हैं जो महिलाएं हैं। बाकी पार्टियों से एक एक हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, पीडीए फॉर्मूले की तस्वीर है। और चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये पोस्टर भर नहीं लगा है, आगे परिवर्तन आपको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।